हेलो दोस्तों, अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज हम रोमांटिक एज के फेमस प्रोज राइटर्स की बात करेंगे, जिनमें तीन बड़े बड़े नाम हैं: चार्ल्स लैम, विलियम हेजलिट, थॉमस डी क्विंसी। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। Essays of Elia was first published in which magazine in 1823? Edinburgh Review, the London Magazine, Quarterly, or none of the above? The correct answer is the London Magazine, friends. एसेज ऑफ एलिया जो चार्ल्स लैम के एसेज का कलेक्शन था दोस्तों, कि एलिया उनका पेन नेम था, वो 1823 में लंदन मैगजीन में आया था। और द लंदन मैगजीन नाम का जर्नल फाउंड तो 1732 में ही कर लिया गया था दोस्तों, लेकिन फिर इसे 1820 में रिवाइव करने का काम जॉन स्कॉट ने किया था। तो 1820 में लंदन मैगजीन रिवाइव हुई थी और इसमें चार्ल्स लैम के एस्से पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैम्स द लास्ट एसेज ऑफ इंडिया अपीयर्ड इन विच ईयर? चार्ल्स लैम के एसेज ऑफ एलिया तो 1823 में पब्लिश हुए थे, लेकिन इनके द लास्ट एसेज ऑफ एलिया 10 साल बाद यानी कि 1833 में आए थे। और इसके एक साल बाद 1834 में चार्ल्स लैम की डेथ भी हो गई थी दोस्तों। और 1834 में ही इनके फ्रेंड की भी डेथ हुई थी, जिनका नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he is the writer of rural rights. His English grammar is probably unique among the grammars because it is thoroughly entertaining. Identify him. रूरल राइट्स नाम का वर्क लिखने वाले और इंग्लिश ग्रामर नाम का यूनिक वर्क लिखने वाले, जिसमें कि ग्रामर को बहुत एंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, इस व्यक्ति का नाम था विलियम कॉबेट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। प्रोज वर्क राइटर, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस लेंडोर, लाइफ ऑफ नेल्सन साउदे, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, all the above. All the above is the right answer, friends. इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस लेंडर का वर्क है, लाइफ ऑफ नेल्सन साउदे का, बायोग्राफिया लिटरेरिया तो कॉलरिज का वर्क है ही, जो हमने डिस्कस भी किया था। इट वाज पब्लिश्ड इन 1817 और 1817 में ही कीट्स ने अपना नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला टर्म भी लिया है। नेक्स्ट वन, चार्ल्स लैम रोड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इन कोलैबोरेशन विद whom? चार्ल्स लैम का फेमस वर्क टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके साथ लिखा गया है? हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज ग्रैंडमदर, हिज फादर। द करेक्ट आंसर इज हिज सिस्टर मैरी। चार्ल्स लैम की सिस्टर मैरी, जो इंसैनिटी की शिकार थी, उन्होंने ही चार्ल्स लैम को हेल्प की थी इस बड़े वर्क टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लिखने में, और इसका बड़ा वाला हिस्सा मैरी ने ही लिखा है दोस्तों। 1807 में आने वाले इस वर्क में टोटल मिलाकर 20 टेल्स थी, जिसमें से 14 टेल्स मैरी लैम और 6 टेल्स चार्ल्स लैम से एसोसिएटेड रही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट्स इज एन एसे रिटन बाय विलियम ब्लेक, विलियम हेजलिट, विलियम बटलर येट्स, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज विलियम हेजलिट। विलियम हेजलिट का ये वर्क 1798 में सेट किया गया है दोस्तों, और उस समय को दिखाता है जब विलियम हेजलिट की पहली पहली मुलाकात कोलरिज और वर्ड्सवर्थ से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द वर्क और वर्क्स ऑफ विलियम हेजलिट। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ, ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। कि ऑप्शन में दिए गए सारे वर्क विलियम हेजलिट से ही रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज एन एसे बाय। ये भी रोमांटिक एज में लिखा गया बहुत फेमस एसे था दोस्तों, और इसके राइटर थे थॉमस डी क्विंसे। थॉमस डी क्विंसे ही हैं
जिन्होंने एसे द कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर लिखा है। आइडेंटिफाई द वर्क और वर्क्स ऑफ थॉमस डी क्विंसी। द इंग्लिश मेल कोच, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, on murder considered as one of the fine arts, all the above. All the above is the right answer, friends. The English mail coach, on the knocking at the gate in Macbeth, on murder considered as one of the fine arts, ये तीनों ही फेमस एसेज हैं जो टॉमस डी क्विंसी द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द वर्क दैट डज नॉट बिलोंग टू चार्ल्स लैंग। जॉन वुडविल चार्ल्स लैंग की लिखी हुई ट्रेजेडी है। ड्रीम चिल्ड्रन उनका एक फेमस एसे है। स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु रोट अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, ये भी इनका फेमस वर्क है दोस्तों। सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि लेक रिमिनिसेंसेस, जिन्हें रिकलेक्शंस ऑफ द लेक पोइट्स भी कहा जाता है, ये टॉमस डी क्विंसी का वर्क है, जिसमें टॉमस डी क्विंसी लेक पोइट्स के स्टार्टिंग वाले फेज को बहुत फ्रैंकली बयां करते हैं दोस्तों। लेक पोइट्स में जो तीन बड़े बड़े नाम हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रॉबर्ट सलिम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैम्स एसेज? ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, मिंगलिंग ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, ऑल द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव फ्रेंड्स, क्योंकि लैम्प यानी कि प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेज कहा जाता है दोस्तों। उनके एसेज में हमें तीनों क्वालिटीज देखने को मिलती हैं। वो अपने एसेज में मॉन्टेन को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ बयां करते हैं, और उनके एसेज में हमें ह्यूमर और पैथोस का मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसे ही वो कभी कभी सत्य के साथ कल्पना मिलाने का काम भी कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार्ल्स लैम्ब इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे, द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, all the above. The correct answer is the Prince of English Essay. चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे का नाम दिया गया है दोस्तों। प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स तो जी के चेस्टरटन है, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे जो है वो सर फ्रांसिस बेकन है, who was famous for his aphoristic and epigrammatic style. John Gibson Lockhart was a Scottish writer and editor. He is best known as the author of the seminal and much admired 7-volume biography of his father-in-law. What is the name of his father-in-law? स्कॉटिश राइटर जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने एक बायोग्राफी लिखी है जो उन्होंने अपने ससुर जी की लाइफ पर लिखी है। उनके ससुर का नाम बताना है दोस्तों। सर वॉल्टर स्कॉट, चार्ल्स लैम्ब, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज। The correct answer is Sir Walter Scott, friends. John Gibson Lockhart का वर्क Memoirs of the Life of Sir Walter Scott Bard 1837-38 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। Edinburgh Magazine, founded in 1802, The Quarterly Review, founded in 1809, Blackwood's Edinburgh Magazine, founded in 1817. The correct answer is all the above. ये सारी मैगजीन ऑप्शन में दिए गए ईयर्स में ही फाउंड की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट वन, द लंडन मैगजीन was founded in 1732 but was revived in which year by a new editor John Scott? Fill in the blank. 1790, 1800, 1810, 1820. The correct answer is 1820 फ्रेंड्स। 1820 में ही लंदन मैगजीन को जॉन स्कॉट ने रिवाइव करने का काम किया था। नेक्स्ट वन, हु कॉल्ड स्पेंसर द पोइट्स पोइट? स्पेंसर को कवियों का कवि कहने वाले कौन से एसेइस्ट हैं दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने ही स्पेंसर को द पोइट्स पोइट का नाम दिया है। If we wish to know the force of human genius, we should read Shakespeare. If we wish to see the insignificance of human learning, we may only study his commentators. Who has made this statement? Thomas D. Quincy, Charles Lamb, John Dryden,
विलियम हेजलिट। द करेक्ट आंसर इज विलियम हेजलिट फ्रेंड्स। विलियम हेजलिट ही कहते हैं, अगर आपको ह्यूमन जीनियस की ताकत जाननी है तो शेक्सपियर का टेक्स्ट पढ़िए, लेकिन अगर ह्यूमन लर्निंग की इनसिग्निफिकेंस को जानना है तो फिर उनकी टेक्स्ट पर लिखी गई बाकी राइटर्स की कमेंट्री पढ़ी। इट मीन्स विलियम हेजलिट कहते हैं कि टेक्स्ट पढ़ना ज्यादा अच्छा है बजाय कि कमेंट्री पढ़ने की। नेक्स्ट वन, द सेवियर क्रिटिसिज्म ऑफ एंडीमियन, which is believed to have hastened Keats' death, appeared in which magazine? Edinburgh Magazine, London Review, Blackwood's Magazine, none of the above. The correct answer is Blackwood's Magazine. ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू ही ऐसे जर्नल्स थे जिन्होंने कि कीट्स की एंडीमियन नाम की पोएम को बहुत क्रिटिसाइज किया था दोस्तों, जिससे कीट्स का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। और ये कहा जाता है कि इतने सेवियर क्रिटिसिज्म की वजह से ही कीट्स की डेथ अपने समय से भी पहले हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एग्जामिनर अ वीकली पेपर वाज फाउंडेड बाय whom? Hazlitt and his brother John in 1808, Charles and his brother John in 1808, Leigh Hunt and his brother John in 1808, none of the above. The correct answer is Leigh Hunt and his brother John in 1808. ले हंट और जॉन हंट ने मिलकर ही 1808 में द एग्जामिनर नाम का जर्नल निकाला था। इट वॉज अ वीकली पेपर फ्रेंड्स, और ये हफ्ते में एक दिन पब्लिश होता था। क्वेश्चन नंबर 20th इज, चार्ल्स लैम्ब एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज died in the same year. Identify the year. 1834, 1844, 1855, none of the above. The correct answer is 1834 फ्रेंड्स। 1834 में ही इन दोनों ही दोस्तों की डेथ एक के बाद एक हुई थी। पहले सैमुअल टेलर कॉलरिज की डेथ हुई थी और फिर चार्ल्स लैम्ब की। With this, I end today's class, friends. Thank you very much.